वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी स्केलर एग्जाम 2024 के लिए साइंस की जो हमारी सीरीज चल रही है इस सीरीज को, और ये होने वाला है इसका वीडियो नंबर 8। यानी पहले के 7 वीडियो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे समस्थानिक, संभारिक, समस्थानिकों का नामकरण, समस्थानिक और संभारिक निकालना, यानी हम इनको कैसे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ जानेंगे समस्थानिक और संभारिक पर आधारित प्रश्न, यानी एग्जाम में आपसे किस तरह के न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले बात कर लेते हैं समस्थानिक यानी आइसोटोप्स के बारे में। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए समस्थानिक नाम में यह सम प्लस स्थानिक, यानी बराबर या एक ही स्थान वाले। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक 1 होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं 1H1, 1H2 और 1H3। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे 1H1 लिखा हुआ है या इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, तो नीचे वाला जो होता है ये दर्शाता है परमाणु क्रमांक को और ऊपर वाली संख्या दर्शाती है परमाणु भार को या द्रव्यमान संख्या को। तो देखिए यहाँ पर जब हम देखेंगे 1H1 में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और भार भी 1 है। नेक्स्ट वाले में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, भार 2 है। नेक्स्ट वाले में परमाणु क्रमांक 1 और भार 3 है। तो सबके परमाणु क्रमांक सेम या परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। बात करें समस्थानिकों की खोज की, तो ये किसने की थी? सोडी ने की थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समस्थानिकों की खोज किसने की, तो किसने की? सोडी ने। केवल ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, केवल हाइड्रोजन के समस्थानिकों को नाम दिया गया है, यानी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के समस्थानिक ऐसे हैं जिनको नाम मिला है। जैसे कि 1H1 को कहते हैं प्रोटियम, 1H2 को कहते हैं ड्यूटीरियम और 1H3 को कहते हैं ट्राइटियम। और ये वही ड्यूटीरियम है जो भारी जल में यूज किया जाता है। भारी जल में जो D2O होता है, वो जो D होता है ये 1H2 होता है, क्योंकि ड्यूटीरियम को हम D से लिखते हैं। समस्थानिकों को अलग अलग किसने किया था? थॉमसन ने किया था। ध्यान रखना है, अगर बात करें खोज की तो सोडी ने की और अलग अलग किया था थॉमसन ने। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है समस्थानिकों से जुड़ा। समस्थानिक परमाणुओं ए व बी के द्रव्यमान संख्याएं कितनी है? 35 और 37 हैं। तो ए का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या होता है? भार कितना है? 35। और बी का जो द्रव्यमान हमको दिया कितना दिया है? 37। ये ध्यान रखना है। यदि ए के नाभिक में कितने हैं? 18 न्यूट्रॉन, तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये ध्यान रखना दोनों समस्थानिक हैं और समस्थानिक हैं तो इनके परमाणु क्रमांक समान होंगे। तो यहाँ पर ए का हमको परमाणु भार कितना दिया है? 35, और इसका जो नाभिक में न्यूट्रॉन्स है वो 18 न्यूट्रॉन्स है। अब ये ध्यान रखना है, अगर हमको परमाणु क्रमांक निकालना है तो परमाणु भार में से न्यूट्रॉनों की संख्या को माइनस करना पड़ता है। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 17 आ जाएगा। तो ए के नाभिक जो ए का परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 17 है। ध्यान रखना, अगर परमाणु भार में से न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो परमाणु क्रमांक आ जाएगा, और परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को निकालेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। अब चूंकि ए और बी समस्थानिक है तो इसका परमाणु क्रमांक 17 है, तो बी का भी कितना होगा? परमाणु क्रमांक 17 ही होगा। अब हमसे पूछा बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो मैंने आपको बताया कि अगर परमाणु भार में से न्यूट्रॉन घटाते तो परमाणु क्रमांक आता है, और परमाणु भार में से अगर हम परमाणु क्रमांक को घटाते हैं तो क्या आती है हमारे पास? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो बी के परमाणु भार में से हमने माइनस कर दिया है इसका परमाणु क्रमांक, तो कितना बचा? 20, और बी के नाभिक में कितने? 20 ही न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट है संभारिक। संभारिक क्या होते हैं? अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार या हम कह सकते हैं द्रव्यमान संख्याएं समान तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। तो संभारिक नाम में है संभारिक, यानी कि बराबर भार वाले। अगर एग्जाम्पल में हम बात करें, देखिए 18 AR 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। तो इन सबके आप देखेंगे ऊपर वाले परमाणु जो भार है सबके 40 है, तो ये क्या होगा? संभारिक, और परमाणु क्रमांक सबके अलग अलग है। अगर आप देखेंगे C6 यानी 6C14 और 7N14, तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के परमाणु भार कितने हैं? 14, जबकि परमाणु क्रमांक 7 और कितने हैं? 6 हैं। ऐसे यहाँ पर ट्राइटियम और ये हीलियम के परमाणु को देख सकते हैं। अब देखते हैं इससे जुड़े क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कहा है दो संभारिकों P और Q के परमाणु क्रमांक हमको दिए हैं। परमाणु क्रमांक को हम Z से लिख सकते हैं। तो P का परमाणु क्रमांक कितना दिया है? P का हमको दिया है P का 42,
और Q का परमाणु क्रमांक हमको दिया है 44। आगे कहा है P के नाभिक में 62 न्यूट्रॉन्स हैं। कितने हैं? 62 न्यूट्रॉन्स हैं। तो Q के नाभिक में न्यूट्रॉनों व द्रव्यमान संख्या बताइए, यानी द्रव्यमान संख्या। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बनती है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। या यूँ कह सकते हैं जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, वही क्या होता है? हमारा परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक या न्यूट्रॉनों की संख्या ऐसे कह सकते हैं, यही क्या होता है? परमाणु भार होता है, द्रव्यमान संख्या। तो बात करें द्रव्यमान संख्या की, क्योंकि संभारिक है, तो मिलकर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 104। तो P का जो परमाणु भार है, जो द्रव्यमान संख्या है, वो 104 है। तो इसलिए Q का भी जो परमाणु भार हो जाएगा वो कितना? 104 हो जाएगा। अब हमसे पूछिए Q के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो मैंने बताया था कि अगर हम परमाणु भार में से न्यूट्रॉन घटाते हैं तो परमाणु क्रमांक आ जाएगा, और अगर परमाणु भार में से हम परमाणु क्रमांक घटाते तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछिए, 104 में से 44 जाएगा, कितना बचेगा? 60 बचेगा। तो 60 होंगे इसमें न्यूट्रॉन्स। क्या होंगे? 60 न्यूट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से समस्थानिक व संभारिक छांटिए। हमको ये बताना है कि समस्थानिक कौन सा है और संभारिक कौन सा है। ध्यान रखना, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, या परमाणु क्रमांक की जगह आप देख सकते हैं परमाणु यानी कि प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की जगह आपको Z दे सकता है, या फिर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स। यही क्या है? यानी प्रोटॉनों की संख्या की कहलाती है परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं समस्थानिक। इसमें 8 प्रोटॉन, इसमें 8 प्रोटॉन्स, इसमें 20 और इसमें 18 अलग अलग है, दोनों में 8-8 प्रोटॉन है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? समस्थानिक है। तो फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे? ये समस्थानिक हो जाएंगे। बात करते हैं संभारिक की। संभारिक क्या होता है? जिसका परमाणु भार बराबर होता है। तो इसका परमाणु भार अगर हम निकालें तो 16 हो जाएगा, इनका परमाणु भार निकालेंगे तो हम 17 हो जाएगा, इन दोनों का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 40, और इन दोनों का देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जुड़कर परमाणु भार होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा? 40। तो परमाणु भार के लिए अगर हम देखें तो देखिए 40 और 40, यानी थर्ड वाला और फोर्थ वाला दोनों के परमाणु भार बराबर हैं, यानी कि 40-40 है। तो ये दोनों हमारे हो जाएंगे थर्ड फोर्थ संभारिक, और पहले दो हो जाएंगे समस्थानिक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में संभारिक और समस्थानिक से जुड़े जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्पेशली स्केलर एग्जाम में, वो सारे के सारे इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आपका कोई सुझाव या शिकायत हो तो उसको कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके भी किसी दोस्त, किसी फ्रेंड या किसी परिवार वाले का किसी का भी स्केलर का एग्ज़ाम है, और अगर आप चाहते हैं साइंस के प्रॉपर नोट टॉपिक वाइज बिल्कुल जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने ही बने, तो आप हमारे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ है वो भी चल रही है, NCERT का, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियोज़ का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।